हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। और आज के लेक्चर में हम गेजेस के ऊपर क्या क्या टॉलरेंसेस है उसको पढ़ेंगे। मेट्रोलॉजी के अंदर ये आता है और लेक्चर नंबर 19 है ये टोटल। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको और गेजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गेजेस हमें पता है, हमने पढ़ा था कि मास प्रोडक्शन के अंदर गेजेस का इस्तेमाल करते हैं और समय भी हमारा बचता है और ये बताता है कि वेदर जो हमारा प्रोडक्ट है वो लिमिट में है या नहीं है। इसके लिए हमने गेजेस का इस्तेमाल करा था। लेकिन अब गेजेस का भी थोड़ा पता है कि वो भी तो थोड़ा बहुत, उसमें भी तो कुछ ना कुछ टॉलरेंस रह सकती है ना, क्योंकि वो भी तो कोई ना कोई ऑपरेटर ही बनाएगा ना, या प्रोसेस किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाएगा वो भी। सो इस वजह से जो हमारे गेजेस हैं, हमने क्या पढ़ा था, स्टार्ट करते हैं इसको। गेजेस जो होते हैं हमारे, पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट थी, जो हमारा गेज था वो किसके हिसाब से बन रहा होता था। दे आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू जो हमारा गो गेज था ना, द मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या मेटल कंडीशन या लिमिट, इसके हिसाब से बनता है। ठीक है। और गेजेस को भी बनाना, इट कांट बी पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर इट टू देयर एग्जैक्ट साइज। यही बात मैंने आपको बताई है अभी तक, साथ साथ नोट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अब इस चीज़ को, जो डायमेंशनल वेरिएशन को करने के लिए हमने क्या करा है, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ टॉलरेंस देंगे गेजेस के बनाने में। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, गेज मेकर्स टॉलरेंस भी बोलते हैं, सिंपल गेज टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। देखिए होना चाहिए ये कम से कम, लेकिन जनरली इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है इसमें जो गेज टॉलरेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। जो गेज टॉलरेंस होती है वो लगभग लगभग 10% होती है। कितनी? 10% ऑफ जो नॉर्मल टॉलरेंस है, इतना हम लोग लेके रखते हैं इसको। ओके, या नॉर्मल टॉलरेंस या वर्क टॉलरेंस भी उसको बोलते हैं हम लोग, वर्क टॉलरेंस। ठीक है, इतना हम लेके चलते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये। ओके, अब ये तो रहा गेज टॉलरेंस के बाद। अब एक और नया टर्म आता है, वियर टॉलरेंस। वियर टॉलरेंस का मतलब, अब गेजेस भी जब उसके अंदर वो जाएगा, ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ वियर हो सकता है, तो उस चीज़ को भी दिमाग में रख के हम लोगों ने वियर टॉलरेंस को बनाया गया है। तो वियर, व्हाट इज वियर टॉलरेंस? वियर टॉलरेंस की अगर मैं बात करूं, वियर टॉलरेंस है क्या, तो टेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है ये भी, कि जब हम नॉट गो, नॉट गो मतलब जो जाएगा नहीं, नॉट गो वाला जो है, शुड नॉट एंटर और पास, यही पढ़ा था हमने, शुड नॉट एंटर और पास। ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान। तो ऑब्वियसली जब ये जाएगा ही नहीं, तो इसके ऊपर वर्क टॉलरेंस देने का तो कोई मतलब ही, जब ये कुछ ना कुछ वियर होगा ही नहीं। सो देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड एनी अलाउंस फॉर नॉट गो गेजेस। अच्छा, टेलर प्रिंसिपल, अब गो गेज की तो नॉट गो की बात आ गई हमारे पास, नॉट गो की बात हुई। अब बात करते हैं गो गेज की। टेलर प्रिंसिपल ने एक और बात कहा था कि जो गो गेज होते हैं वो पूरा एंटर करना चाहिए होल में, या शाफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, शाफ्ट को पूरा ओवर उसे टच करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, क्या बताया था मैं, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। गो गेज क्या कह रहा था, जो शुड एंटर द होल और जस्ट, अगर शाफ्ट को मेजर कर रहा है, जस्ट पास ओवर द शाफ्ट। क्लियर? ये आपने पिछले लेक्चर में देख ही लिया होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। और कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, अनड्यू फोर्स है ना, तब जाके उससे पास करना चाहिए। सो इंस्पेक्शन के दौरान
तो जो हम गेज को मेजर करते हैं, गेज से मेजरमेंट होता है, वो अगर वो कुछ ना कुछ उस पर क्या करता है, रब करता है, ठीक है। ऑब्वियसली रब तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, रब होगा, जो गो गेज है हमारा। और उस कारण से जो गो गेज है उसमें वो इट विल सफ़र वियर, इट विल सफ़र वियर, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, वियर होगा, जो भी उसका मेजरिंग सरफेस है। और वो कुछ ना कुछ अपनी इनिशियल डायमेंशन से, जो उसकी इनिशियल डायमेंशन है, इनिशियल डायमेंशन से लूज सम मटेरियल। ओके, क्लियर है क्यों हो रहा है, क्यों हम वियर दे रहे हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी ये चीज़। सो इस कारण से वियर अलाउंस हमें देना पड़ता है, ठीक है, गो गेजेस में, ताकि उनकी सर्विस लाइफ बढ़ जाए, ये नहीं कि वो यूज़ ही ना रहे फिर, ठीक है। सो इस कारण से, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ वियर दोगे, तो जो साइज़ है जैसे प्लग गेज की मैं बात करूँ, वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। प्लग गेज की अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि वो कुछ ना कुछ अब जो उसका जो साइज़ लोगे वो कुछ ना कुछ घिसेगा। सो अब हम, जैसे मैंने बताया, इट विल, द साइज ऑफ गो प्लग गेज विल डिक्रीज। अगर स्नैप गेज की बात मैं करूँगा या रिंग गेज की अगर मैं बात करूँगा, वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। मतलब जो चीज़ वो नापेगा, अब थोड़ा बड़ा नापेगा ना, साइज़ थोड़ा बड़ा बढ़ गया है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है, वो क्या निकलता है, जो अलाउंस होता है उसे हम किधर ऐड करते हैं, मतलब अगर मैं इसको सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है, क्योंकि जो प्लग गेज है वो घिसेगा तो उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो रहा है, और जो रिंग साइज़ है, ठीक है, जो हमारा रिंग गेज है या जो स्नैप गेज है, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा घिसने के कारण, ठीक है। तो हम लोगों ने करना क्या है, जो वियर अलाउंसेस को देना है वो कहाँ देना है, गो गेजेस की अगर मैं बात करूँ, वो जिस डायरेक्शन में वियर हो रहा है इसके अपोजिट में देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवाने वाला था, द वियर अलाउंस फॉर गो गेज, है ना, मस्ट बी प्रोवाइडेड in the direction opposite to the wear। क्लियर। तो जो वियर अलाउंस है, अब हम लोग गो गेज की बात करें, ये मैंने आपको बता दिया। तो अलाउंस क्या करेंगे, प्लग गेज में हम ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, जो घिसा है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और सब्ट्रैक्ट किसके लिए करेंगे, गैप गेज या रिंग गेज के लिए, स्नैप गेज के लिए। क्लियर। और कितना रखते हैं वियर अलाउंस भी हम, 10% रखते हैं गेज टॉलरेंस का। ये भी इसका क्या है, 10% ऑफ जितना भी मैंने आपको गेज टॉलरेंस बताया था। वियर अलाउंस और किधर रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वियर। तो क्या समझ में आई हमारे साथ, यहाँ पर ये मैं स्टार बना के पॉइंट बना देता हूँ, आप भी नोट कर लेना कॉपी में, कि जो ऐड किस में करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, ऐड किस में कर सकते हैं वियर अलाउंस, प्लग में। और सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, रिंग गेज में, स्नैप गेज में। ये बात मुझे ऐसा लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्योंकि क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए कई सारे मेथड्स बनाए गए हैं स्पेसिफिकेशन के लिए, गेजेस में टॉलरेंस की स्पेसिफिकेशन करने के लिए। अब इसका थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसमें एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो,
सबसे पहला मेथड क्या है इसमें, जो स्टार्टिंग के टाइम पे आया था, वो ये था, मान लो ये हमारा बेसिक साइज़ है, इसको रब कर देते हैं उनको। अच्छे से बनाते हैं इसको। ये हमारा बेसिक साइज़ है, ठीक है। और ये जो है हमारा टॉलरेंस जोन है हमारा, और ये अपना अपर टॉलरेंस लिमिट है, और ये वाली क्या है, लोअर टॉलरेंस लिमिट है। क्लियर? जिसको हम इस जोन को क्या बोलते हैं, वर्क टॉलरेंस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इतना तो समझ में आता है हमारे। अब क्या समझने वाली बात है इसमें, ये लाइन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसने क्या, पहला मेथड क्या था इसमें, 10% तो मैंने आपको बता ही दिया। जो वर्कशॉप वाले गेजेस हैं उसमें जो टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं 10% होता है वर्क टॉलरेंस का। 10% का मतलब अब क्या है, मान लेते हैं वर्क टॉलरेंस 10 यूनिट है। कितनी है ये, मान लेते हैं इट इज़ 10 यूनिट्स। क्लियर है जी? तो होता क्या है, 8 यूनिट तो ये एक तरह से क्या रखते हैं, डिफरेंस रखते हैं मैक्सिमम लिमिट गो गेज की और मिनिमम लिमिट नॉट गो गेज की। ये क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब 8 यूनिट का मतलब 80% वैल्यू, मतलब 10 यूनिट था तो एक इधर और एक यूनिट इधर की साइड चली गई। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप होल को नाप रहे तो लोअर लिमिट वाला तो गो वाला होगा, गो वाला, सही बात है। और ये अपर वाला क्या होगा, नॉट गो वाला होगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको मेरी बात। तो इसने हमने किस बीच में रखना है, ये वाला कौन सा रीजन हुआ, ये 8 यूनिट रहता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस बता रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे। कौन सा डिस्टेंस है ये, मैक्सिमम लिमिट गो गेज की और मिनिमम लिमिट नॉट गो गेज की, ये वाली। और ये मैक्सिमम लिमिट है गो वाले की। क्लियर? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और तो ये वाली एक एक यूनिट होगी अपनी, एक यूनिट ये होगी, एक यूनिट, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। जो हमने 10 माना था, मान लो 100 मान सकते हो इनको, 80 और इसको 10-10 मान सकते हो, जो आपका मन करे। क्लियर? अच्छा, इसके इन्होंने जो इंस्पेक्शन गेजेस होते हैं, ये तो भाई साहब जो वर्कशॉप वाले जो गेजेस होते हैं, तो जो वर्कर यूज़ करते हैं, ऑपरेटर यूज़ करते हैं वर्कशॉप गेजेस। अब जो इंस्पेक्टर है जो चेक करता है, वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रख के रखता है गैप, मतलब थोड़ा सा इससे थोड़ा ज़्यादा होता है वो, ताकि उसको उस लिमिट को भी हम ले लें। कई बार जो वर्कर इसको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जो इंस्पेक्शन वाला है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कई बार। तो ये वो मैं खुद नहीं बनाया मैंने, ये जो स्टैंडर्ड मेथड्स बनाए गए हैं जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो इंस्पेक्शन वाला का क्या होता है, कई बार उसके लिए इन्होंने क्या बनाया है, मैं डायरेक्ट अब आपको बता रहा हूँ और आप खुद समझ जाना इसमें। तो वो ये वाली लिमिट लेके रख, एक यूनिट इसके नीचे, गो वाले से भी नीचे, और एक लिमिट ऊपर नॉट गो वाले के भी। सो इतना एरिया, जैसे मान लो 10 था तो एक यूनिट ये, एक यूनिट 10 ये ऑलरेडी था, तो इसका 120% जो आपका वर्क टॉलरेंस था उसका 120% तक एक्सेप्टेड हो जाता है फॉर, ये कौन से गेजेस हैं, इंस्पेक्शन गेजेस।
जो इंस्पेक्टर यूज़ करता है, जो भी सुपरवाइज़र यूज़ करता है इसमें चेक करने के भाई सही होना। एक तो वर्कर्स भी, ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं। क्लियर? हाँ। अच्छा, और एक और बात, इनकी ये डिसएडवांटेज भी है, दोनों को अलग अलग बनाना पड़ता है। ये नहीं कि क्योंकि इसकी अलग है, इसकी अलग है। क्लियर है? सो ये है एक तरह से यूनिलैटरल सिस्टम है। तो बाद में एक रिवाइज सिस्टम भी आया इसमें। उन्होंने, मैं अब आपको पूरा नहीं इसमें बताऊंगा, समय वेस्ट नहीं करना है। उसमें क्या है कि उसमें क्या था, ये अगर हमारा वर्क टॉलरेंस है, ठीक है, ये तो हमारा वर्कशॉप वाला टॉलरेंस। तो इंस्पेक्शन वाले में इन लोगों ने क्या कहा कि आप ज़्यादा ऊपर मत जाओ, इनके सेंटर में जाओ। सेंटर मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। तो अब कितना होगा इसका, अगर आपसे कोई पूछे, अगर ये 10 था तो आधा ही इधर गया, 0.1 0.5 सॉरी 0.5, तो यहाँ पर 11 यूनिट हो गया। या ऐसा कह सकते हैं 110% ऑफ वर्क टॉलरेंस अलाउड है फॉर इंस्पेक्शन गेजेस। वर्कशॉप वाले का तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो रहा था ना उसके लिए, तो ये बाइलेटरल के लिए केस में हो गया। ओके जी, चले आगे इसमें। अच्छा, इसके बाद जो एक लास्ट मेरे को आपको बताना है इसमें आज के लिए, वो है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम ने क्या कहा इसके अंदर, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर देख लेते हैं क्या कहा उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या कहा, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। उन्होंने वियर टॉलरेंस को भी, यहाँ पर कुछ वियर टॉलरेंस वाला तो नहीं दिया गया था, उसको भी इंक्लूड करने के लिए कहा है। और दोनों के दोनों एक साथ कहा है इसने, मतलब इंस्पेक्शन का इसमें कोई चक्कर नहीं है, एक ही तरीका इन्होंने बताया है। और ये भी बताया है जो वियर आप लगाओगे गेज के अंदर, जो लगाओगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वियर लगाना है। ये सारी बात इसने क्लियर करी है, ठीक है। और वाइडली एक्सेप्टेड है इंडस्ट्रीज़ में ये वाला, ठीक है। और ये टेलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ब्रिटिश सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसका हम एक काम करते हैं, डायग्राम बना देता हूँ, उससे ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, मैंने भी ऐसे ही याद किया, ये बनाया। और जी आपने यहाँ पर, ये तो अपना बेसिक साइज़ हो गया, मैं लिख भी देता हूँ साथ में बेसिक। और मैं इसमें होल का भी बना के दिखाऊंगा, शाफ्ट का भी, दोनों बना देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद और पेशेंस रख के सीखना भाई। ये लिया हमने, और ये इसका बेसिक साइज़ हो गया। और कुछ फंडामेंटल डेविएशन भी दिखा देते हैं हम लोग। तो ये मैं बना देता हूँ इसमें शाफ्ट का, ठीक है जी। और ये वाला मेरा अपर वाला साइज़ हो जाएगा, ठीक है ना जी। होल बेसिस सिस्टम हो गया, बेसिक लाइन इससे जुड़ रखी है, ठीक है। तो होल टॉलरेंस कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हमारा होल टॉलरेंस हो गया है ना। और ये वाला शाफ्ट टॉलरेंस हो गया, क्लियर है ना। होल टॉलरेंस, शाफ्ट टॉलरेंस, इसको मैं कर देता हूँ ऐश, डायग्राम समझा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा, थ्योरी लिखने से अच्छा। फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, मैं अपनी स्पीड से ही बना पाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मिनिमम साइज़ कौन सा होता है होल का, ये है मिनिमम साइज़ है होल का। ये क्या है, मैक्सिमम साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ ऑफ होल है ये। और ये क्या चीज़ है, मिनिमम साइज़ ऑफ होल। ये तो क्लियर है ना ये बातें। ये वाला क्या है, मिनिमम साइज़ है शाफ्ट का, ठीक है। और ये वाला क्या है, मतलब ये वाला तो मैक्सिमम होगा, सॉरी ये नीचे की साइड जा रहा है तो कम हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम साइज़ होगा। और कम होता जा रहा है इधर की साइड, तो ये मिनिमम होगा, मिनिमम मैक्सिमम, क्लियर है जी। अच्छा, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपने आता ही होगा आपको ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल
डेविएशन। क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वियर। अब पहले होल के लिए बात करते हैं, है ना। तो गेज टॉलरेंस ऑब्वियसली इसके अंदर कहाँ बनती है, दोनों को कंसीडर करते हैं, ये बात याद रखना, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वियर लेना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। अब जैसे मान लो होल है, होल के बारे में मैं बात करता हूँ। तो जब वो वियर होगा, मतलब अगर आप किसी भी उसको गेज की मैं अगर बात करूँगा, अगर अब तो मैंने क्या बताया था उसमें, वियर होगा। वियर होने का मतलब क्या था, अगर कोई ना कुछ घिसेगा इसमें जो हमारा गेज है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा। मान लो जैसे शाफ्ट थी, शाफ्ट को नाप रहे थे, ठीक है। तो शाफ्ट को कौन नाप रहा था, रिंग गेज नाप रहा था, ठीक है, स्नैप गेज। और होल को कौन नाप रहा था, प्लग गेज नाप रहा था, प्लग गेज था, है ना। तो प्लग गेज हमने लिया, वो घिस जा रहा था, तो कुछ ना कुछ हमें डायमेंशन में क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। यही बताया था मैंने आपको होल को नापने के लिए। तो साइज से ऊपर चलेंगे हम लोग, और कितना, वियर के डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ वियर किधर है, डायरेक्शन ऑफ वियर है इधर की साइड। नहीं, सही बात है, वियर ऐसे ही होगा ना, मैक्सिमम साइज है होल का, ठीक है, इस तरह से घिसेगा। तो आपने क्या करना है, ये जो लेना है, ये जो है हमारा गेज टॉलरेंस है। अगर ये 10 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, और इसका भी 10%, ये वाला, दैट इज वियर टॉलरेंस है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। और देखो वियर की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो जो नॉट गो वाला लेना है वो इधर लेना है, 1 यूनिट, और इसमें कोई वियर टॉलरेंस नहीं लेते हम लोग। तो ये है, मतलब जो ब्रिटिश का है उसके हिसाब से है ये, ठीक है। अरे भाई 1 मिनट। अच्छा, जो गो गेज होता है, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मटेरियल लिमिट की कंडीशन पे। तो मैक्सिमम मटेरियल लिमिट एक ये है, एक ये है, ऑब्वियस सी बात होगी वो, है ना। तो यहाँ पर गेज टॉलरेंस क्या होगा, इधर होगा, अगर मैं शाफ्ट की बात करूँ। और ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसको बोलेंगे हम वियर टॉलरेंस। शाफ्ट को नापेगा कौन, स्नैप गेज, है ना, रिंग गेज मान लो, है ना। तो ये वियर टॉलरेंस हो गया, ओ सॉरी, है ना, वियर टॉलरेंस। और ये हो गया हमारा गेज टॉलरेंस, आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ। और ये इसके बाहर आता है नॉट गो वाला। वियर की डायरेक्शन किधर है, इधर है, डायरेक्शन ऑफ वियर। ओके जी। सो ये एस टी का मतलब क्या था, शाफ्ट टॉलरेंस, ये होल टॉलरेंस। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, वियर टॉलरेंस जिसमें लोगों को दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, आईईएस के मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसएससी जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। गेट में भी इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इसका इस्तेमाल हो सकता है, वियर टॉलरेंस वगैरह देखे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली इस टॉपिक को कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग करना है। कितना रखना है वियर टॉलरेंस, 10% रखना है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आए भी ना गेट लेवल में, लेकिन एसएससी जेई में आ सकता है क्वेश्चन, कितना रखते हैं हम गेज टॉलरेंस, और टोटल टॉलरेंस से गेज टॉलरेंस कितना रखते हैं, वियर टॉलरेंस कितना रखते हैं गेज टॉलरेंस का, सब एक दूसरे में मिक्स है यार। ओके, और वियर की डायरेक्शन आप समझ ही गए होंगे, किधर की साइड से वो घटता जा रहा है वियर, है ना। सो सिंपल सी बात है ये, कि जैसे मान लो ये शाफ्ट की बात मैं करूँ, शाफ्ट को नापने के लिए जैसे रिंग गेज का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल हम कुछ रिंग गेज को कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड एक्सटर्नल पार्ट को नापने के लिए। अब
ऑब्वियस सी बात है कि जो गेज हम इस्तेमाल करते हैं वो घिस जा रहा है, उसका साइज़ क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा घिसने से। इस वाले केस में जो हम ये गेज यूज़ करते हैं, ठीक है, रिंग गेज का साइज़ बढ़ जाएगा घिसने से, ठीक है। तो साइज़ बढ़ने से यानी कि हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, दैट्स वाई हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। तो ये डायग्राम अगर आपने याद रखा है तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसमें सभी की सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होगी और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंटरफेरोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपैरेटर्स में। इंटरफेरोमेट्री बहुत ही क्रिटिकल सा टॉपिक है गेट के लिए, कई बार समझ ही नहीं आता है वो फ्रिंज वगैरह, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।